Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic. The topic name is Structure of Antibody in the chapter Human Health and Diseases. इंसानी सेहत और बीमारियों के अंदर ये नया टॉपिक है हमारा इल्म हयातियात के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो हम आज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो जो एंटीबॉडी है ये दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं या प्रोटीन होते हैं विच आर स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक एंटीजीन, जो मखसूस रहेंगे किसी भी एंटीजीन के लिए, स्पेसिफिक रहेंगे। हर एंटीबॉडी ये स्पेसिफिक रहेगा स्पेसिफिक एंटीजीन के लिए। उसके बाद है दे आर आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। इसका जो दूसरा नाम है एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के नाम से भी जानते हैं और उसको शॉर्ट में IgS इससे जाहिर करते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। जो एंटीबॉडी है ये कब मुतहरिक होंगे, कब पैदा होंगे, इन रेस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, जब एंटीजीन के जरिए से मुतहरिक हो गए, ये एंटीजीन का स्टिमुलेशन जब होगा तब एंटीबॉडी जो है तो ये अमल में आएंगे जब मुतहरिक हो गए। इसी तरह एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल। ये जो एंटीबॉडी है ये प्लाज्मा सेल के जरिए से तैयार हो गए। प्लाज्मा सेल इसको जो है तो तैयार करेगा, स्पेशली इन द फॉर्म बाय बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के जरिए से ये तैयार हो गए एंटीबॉडी। अब यहाँ पे ये इसकी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की खुसूसियत है। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं कि जो एंटीबॉडी है, जिसमें के अंदर जो एंटीबॉडी है, इसका स्ट्रक्चर, इसकी साख्त, इसकी बनावट किस तरह होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो इमेज दिखाई दे रही है वो इमेज है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की, कि एंटीबॉडी की साख्त इस तरह से रहेगी। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले जो साख्त दिखाई दे रही है आपको वो है वाई शेप्ड, वाई की तरह, कैपिटल अल्फाबेट वाई की तरह ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। और उसके अंदर जो है तो 4 तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगी, पॉलीपेप्टाइड जंजीर रहेगी। ठीक उसी तरह जो चेन है, जो जंजीर है वो 2 तरह की रहेगी। उसमें जो इधर दिखाई दे रही है आपको वो एक है H, कैपिटल H चेन, और दूसरी है L चेन, यानी H का मतलब है हैवी चेन और दूसरा है लाइट चेन। ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे रहा होगा। इधर जो लेफ्ट साइड में है लाइट चेन, L चेन से भी जानते हैं उसको, और उधर जो राइट साइड में है वो है हैवी चेन, कैपिटल H चेन भी बोलते हैं उसको। तो इस तरह से 2 चेन उसके अंदर मौजूद रहेगी। अब ये जंजीर का क्या, जंजीर जो है जुड़ी हुई रहेंगी आपस में। दीज 2 चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय सल्फाइड बॉन्ड, सल्फाइड के जरिए से, डाइसल्फाइड के जरिए से ये हेल्ड रहेगी, जुड़ी हुई रहेगी आपस में। तो जो उसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो बाजू है और स्टेम है, ये उसको हम इस स्पेशल नाम दिए हमने, उसका नाम है हाइंज, HINGE, हाइंज उसको बोलते हैं। तो जो स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए से, उसके ऊपर जो स्टेम और जो उसकी साख्त है, बॉडी है, जिस्म है, वो हाइंज के जरिए, हाइंज उसको बोलते हैं हम। फिर इसी तरह 2 रीजन आर फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की साख्त जब भी हम देखेंगे तो उसके अंदर हमको 2 रीजन दिखाई देंगे। सबसे पहला जो रीजन है वो है एक वेरिएबल रीजन है उधर राइट साइड में, और दूसरा है जो कांस्टेंट रीजन। दूसरा जो रीजन है वो है कांस्टेंट रीजन। तो 2 हिस्से इसके हमको दिखाई देंगे साख्त के अंदर। पहला है वेरिएबल रीजन, वेरिएबल वाला हिस्सा, और दूसरा है कांस्टेंट वाला हिस्सा। वेरिएबल रीजन जो है ये एंटीजीन बाइंडिंग साइट का काम करेगा। जो वेरिएबल रीजन है ये क्या करेगा, एंटीजीन बाइंडिंग साइट, मतलब जो एंटीजीन है उसको बाइंड करेगा, उसको आप उससे जोड़े रखेगा, उसको
जुड़ा हुआ रखेगा तो उसको हम बोलते हैं पैराटॉप। जो एंटीजीन बाइंडिंग साइट है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल साइट या वेरिएबल रीजन, जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको एंटीजीन बाइंडिंग साइट वहां लिखा हुआ है, और वहां पे जो वेरिएबल रीजन है वो नीचे है कांस्टेंट रीजन की साइड में। तो यहां पर वेरिएबल रीजन ये क्या करेगा, एंटीजीन बाइंडिंग साइट के तौर पर काम करेंगे। मतलब जो भी एंटीजीन रहेंगे इसको बाइंड करने का काम, जोड़ने का काम ये करेगा वेरिएबल रीजन। इसी तरह उसको हम पैराटॉप के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्पेसिफिक एंटीजीन रहेंगे, ये एंटीजीन मिलकर एंटीबॉडी के साथ में एक मुरक्कब तैयार करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स तैयार करेंगे, जिसको हम बोलेंगे एंटीजीन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजीन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हम इसको बोलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, एंटीजीन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो हमें बीमारियों से मदद करेगा। अब हम उसका जो फंक्शन देखेंगे कि एंटीजीन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन है। फॉर्मेशन होगा एंटीजीन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स था। तो एंटीजीन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की जब स्टडी करेंगे, उसका जब मुताला करेंगे, तो उस मुताले को हम कहते हैं सेरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी। स्टडी ऑफ एंटीजीन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज कॉल्ड सेरोलॉजी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है कि स्टडी ऑफ एंटीबॉडी एंटीजीन कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है, सेरोलॉजी कहते हैं। ईच एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर एंटीजीन। ये हमने देखे इसके पहले कि हर जो एंटीबॉडी है ये हर एक एंटीजीन के साथ मखसूस रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा। कंबाइनिंग साइट ऑफ एंटीजीन कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। जो कंबाइनिंग साइट रहेगी किसकी? एंटीजीन की। जो कंबाइन साइट रहेगी एंटीजीन की, उसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट, या फिर उसका दूसरा नाम है इपीटॉप्स। दूसरा नाम क्या है? इपीटॉप्स है। अब यहां पे आपको इमेज दिखाई दे रही है एंटीजीन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की। तो ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है एंटीजीन, ये जो बबल्स टाइप के दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। और जो साइड में है उसके जो रेक्टेंगल शेप में दिखाई दे रही है वो है, उसके ऊपर जो वायरसेस है वो दिखाई दे रहे हैं एंटीजीन डिटर्मिनेंट इपीटॉप, पैराटॉप ऑफ एंटीबॉडी बाउंड टू इपीटॉप्स। तो इस तरह से पूरा एक कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, मुरक्कब तैयार होगा, जो कहलाएगा एंटीजीन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है कंबाइनिंग साइट ऑफ एंटीजीन कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और इपीटॉप्स बोलते हैं रिएक्ट विद द करस्पॉन्डिंग एंटीजीन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडीज कॉल्ड पैराटॉप्स। पैराटॉप हमने देख लिया, वेरिएबल रीजन के अंदर जो एंटीजीन बाइंडिंग साइट है उसको हम बोलते हैं पैराटॉप। द एंटीजीन बाइंडिंग साइट पैराटॉप आर लोकेटेड ऑन द वेरिएबल रीजन। ये कहां पर रहेगा? वेरिएबल रीजन पे रहेगा पैराटॉप। स्मॉल वेरिएशन इन द वेरिएबल रीजन मेक ईच एंटीबॉडी हाईली स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजीन। अब थोड़ा भी वहां पे फर्क रहेगा अगर वेरिएबल रीजन के अंदर, तो क्या होगा? हाईली स्पेसिफिक कर देगा वो किसको? पर्टिकुलर एंटीजीन के लिए हाईली स्पेसिफिक हो जाएगा अगर थोड़ा भी फर्क उसके अंदर रहा तो। द वेरिएबल रीजन इनेबल्स द एंटीबॉडी टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक एंटीजीन। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट, जो वेरिएबल रीजन रहेगा ये क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा किसको? स्पेसिफिक एंटीजीन को, एंड बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजीन इन अ लॉक एंड की मैनर। जो लॉक एंड की थ्योरी है, जो लॉक एंड की मैनर है, जैसा चाबी और ताला, इसका जो इंटरेक्शन रहता है ठीक उसी तरह एंटीजीन और एंटीबॉडी का जो है तो ये इंटरेक्शन रहेगा। एंटीजीन लॉक एंड की मैनर फॉर्मिंग एन एंटीजीन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो जो तैयार होगा मुरक्कब या कॉम्प्लेक्स, उसको हम बोलेंगे एंटीजीन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि एंटीजीन डिटर्मिनेंट, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजीन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स किस तरह से तैयार हुआ है।